नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हूँ लोजपा रामविलास पार्टी में। यहाँ पर पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं और लोजपा रामविलास के और तमाम नेता लोग हैं। उनसे आज पूछूंगा, राम मनोहर लोहिया की जयंती अभी मनाया जा रहा है यहाँ पर, और शहीद दिवस भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कह सकते हैं उस दिन फांसी पड़ी थी, उसको लेकर तमाम बातें अभी पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से करूँगा। अरुण जी, क्या कुछ कहेंगे शहीद दिवस को लेकर? देश में कुर्बानी देने वाले राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव आज ही के दिन फांसी पर चढ़े थे, और यह संयोग है कि जिस दिन भारत माँ के वीर माताओं ने 3 पुत्रों को की शहादत को स्वीकार किया, उसी दिन समाजवाद के प्रखर प्रणेता का जन्म भी हुआ, डॉक्टर लोहिया का। महिलाओं को विश्व समुदाय में, भारत में रहा है, हजारों वर्ष हमारी संस्कृति में है, लेकिन जितना कमज़ोर महिलाएं हुई हैं, उस लड़ाई को आज़ादी के बाद डॉक्टर लोहिया ने संपूर्ण आज़ादी, मुक्ति, नारी मुक्ति का आंदोलन चलाया पुरुषों के लिए। पुरुष इस मानसिकता से मुक्त हों, और आज चिराग पासवान के नेतृत्व में समाजवादियों का एक बड़ा वर्ग न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। जिस लड़ाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लड़ा था, आज इस राज्य में और देश में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो सचमुच चाहते हैं आज़ादी का मतलब आम आदमी का मतलब है, जिसमें जहरीली शराब से सैकड़ों लोग अभी मर गए, तो ये हत्या है। हमारी कुव्यवस्था की वजह से ये हत्या हुई है। आपने कल देखा कि एक महिला फांसी लगा के मर गई। कितने जगह महिलाओं को छुरा से, अभी खिजरसराय में छुरा से 2 महिलाओं की हत्या की गई। तो इस तरह की पाश्विक शक्तियाँ आज भी हैं। आज के मौके पर हम तमाम साथी जो लोजपा रामविलास पार्टी के सशक्त नेतृत्व को आज इस बात के लिए संकल्प लेने की ज़रूरत है कि आज राष्ट्र में जो आज़ादी के पूर्व संध्या में बहुत सारे आज़ादी के विभिन्न पार्टियों में रहे, लेकिन मूल्य के साथ समझौता कम करते थे, आज मूल्य के साथ समझौता। तो एक नौजवान होनहार, जिसके विषय में बिहार भी सोच रहा है, राष्ट्र भी सोच रहा है, उसके नेतृत्व में हम पूरी लड़ाई को लड़ेंगे। अभी जैसे कि जहरीली शराब को लेकर आपने कहा सर, तो जहरीली शराब, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हम कह रहे हैं कि जहां सरकार नपुंसक हो, वहां पर कोई कड़ा कानून नहीं लागू करना चाहिए, उससे अराजकता पैदा होता है। हम इसी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सर्वे का ये काम कर रहे हैं। रोज़ हत्या हो रही है। कोई भी जहां सरकार ही अराजकता में फंसी हो, वहीं कई सेंटर ऑफ पावर हो, वहां ऐसा कानून कैसे लागू हो सकता है? और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर ये कहता हूं कि इस सरकार से नहीं ये संभव है, इसको वापस ले लेना चाहिए। इसमें हजारों लोग मर गए, और सरकार ऐसे गलत काम कर रही है कि पोस्टमार्टम फर्जी करा दे, पोस्टमार्टम कराए बिना लोगों को, लाश को जला दे रहा है। और दूसरे तरफ किसी घर में विवाद हो और कोई आत्महत्या कर लिया हो, तो इनकी पूरी पुलिस लग जाती है पोस्टमार्टम कराने में। यहाँ सैकड़ों लोग मर गए, सब लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया गया कि ये जहरीली शराब, एक ही लक्षण सब में है। आखिर पोस्टमार्टम तो होता। एक खास तरह की बीमारी चली हो यदि बिहार में होली के अवसर पर, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए थी। ये बेशर्म है सरकार। तो क्या नीतीश कुमार जी समझ नहीं रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं? नीतीश कुमार जी समझ रहे हैं। नकली गांधी बनने के लिए, नकली लोहिया बनने के लिए ऐसा ये नाटक कर रहे हैं, और बिहार के लोगों की शहादत हो रही है। इसलिए आज के इस मौके पर हम संकल्प लेते हैं कि जिन नौजवानों ने 100 वर्ष पहले फांसी पर को चूम लिया, और उसके बाद डॉक्टर लोहिया जैसे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे, रामविलास पासवान जैसे लोगों ने गरीबों की आवाज़ को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया था, वो अधूरा। आज तो बिहार में ऐसी स्थिति है कि सरकार तो है ही नहीं।
लगता ही नहीं है, लगता है तानाशाह है, ब्यूरोक्रेट्स हैं। फिर भी प्रधानमंत्री ने लोहिया जॉर्ज के बाद नीतीश कुमार को बड़े समाजवादी नेता कहें, इसको कैसे देखते हैं आप? अभी व्यंग है कि क्या है मैं नहीं जानता। तारीफ कर रहे थे एकदम। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिसके नेतृत्व में घृणित बालिका गृह कांड हुआ, जिसके नेतृत्व में हजारों लोग मारे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था नहीं है, जिसके नेतृत्व में सृजन घोटाला हुआ, यदि ये लोहिया के और जॉर्ज के रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं तो मैं समझता हूँ कि यह काला अध्याय है। एमएलसी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे अपनी पार्टी में 5 सीटों पर? इस सीट का मतलब मेरे लिए नहीं है, मैं उन मूल्यों के साथ समझौता नहीं करने वाला हूँ। मैं का मतलब मेरी पार्टी जहाँ भी लड़ाए हैं एक विचार के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में आज धन बल का बड़ा प्रयोग हो गया है, इसलिए हमने सब सीटों पर लड़ना उचित नहीं समझा। जहाँ लोग सही तरीके से अपने संसाधनों से चुनाव लड़ सकते थे, चूँकि पार्टी ऐसे जो महंगा चुनाव बन गया है और अनैतिक चुनाव बन गया है, इस चुनाव के पक्ष में बहुत नहीं है, लेकिन हम हिस्सेदारी नहीं लेंगे तो हमारे जो सक्षम साथी हैं जिनके पास सही रिसोर्स है और वो लड़ रहे हैं, फिर भी मैं कहता हूं कि उनको वैचारिक आधार पर ही वोट को मांगें, धन का प्रयोग ना करें। तो हम मिनिमम सीटों पर इसीलिए चुनाव लड़े हैं। बोचहा विधानसभा बड़ा दिलचस्प बन गया है, सहनी जी का इस्तीफा मांग रही है बीजेपी, आपकी पार्टी किसको समर्थन करेगी? अब देखिए, पार्टी को इन चीज़ों पर विचार करके हम लोग जो फैसला लेंगे, अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस पर बात नहीं हुई है। वहाँ कोई नीति की लड़ाई नहीं हो रही है, इनको खींचो उनको खींचो, तो हम किसको खींचते हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार जिसके पक्ष में जाएंगे उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। इसलिए खड़े होंगे कि नीतीश कुमार इस संपूर्ण अराजकता के प्रतिनिधि बने हुए हैं और जितना इधर हो रहा है उधर हो रहा है, सबके कारक वही हैं। लोगों को लगता है कभी राजद में चले जाएंगे, कभी लगता है कि इधर लटके हुए हैं, कभी कोई त्रिशंकु पैदा कर देंगे, कभी कोई शिखंडी को सामने लाएंगे। तो ये सारी अराजक स्थिति के कारक नीतीश कुमार हैं, इसलिए उनकी चाल को समझ के हम लोग निर्णय लेंगे। उपचुनाव में आपके हार के बाद लगता है कि थोड़ा सुस्त पड़ गई है आपकी पार्टी बोचहा विधानसभा के लिए? हमारी पार्टी 25 में देखिएगा, हम पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। ज़रूर नीतीश कुमार ने हमको 0 पर लाने की कोशिश की है, लेकिन उनके जनता इसका निर्णय लेगी और उस दिशा में सभी समाज के सभी वर्ग के जाति और धर्म से ऊपर उठ करके यह पार्टी काम कर रही है। इसका जवाब 25 में, अभी तो तैयारी चल रही है, अभी तो हमने तालाब खोदा नहीं है, जाल डाल रहे हैं। 24 में किसके तरफ रही है? 24 में भी जो सम्मान के साथ हमारे विचारों के साथ समझौता करेगा उसी के साथ रहेंगे, नीतीश के साथ नहीं रहेंगे। आरजेडी? अब ये हम पिटारा ज्ञान का अभी आपके सामने ये अभी लोहिया जी का जयंती और शहीद दिवस मनाया जा रहा था। अरुण कुमार जी से कई और राजनीतिक सवाल भी किए। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत पे बने रहिएगा। कैमरे के पीछे सूरज हैं। धन्यवाद।